तो बच्चों आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे वो है ओम का नियम। और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और स्वीट है, लेकिन ये टॉपिक हमारे दिमाग में बहुत ही बवाल मचाता है। लेकिन वीडियो के अंत में आप यकीन मानिए, आपको ये जानकर के बड़ा ही बिजली का शौक लगेगा कि ये टॉपिक कितना सिंपल था यार, और हम लोग इसे ना जाने क्या सोच करके बैठे थे। तो आइए जल्दी से आप और मैं इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, और बाकियों का हमें कुछ भी पता नहीं है। बस आप और मैं आइए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखिए जरा, ये जो ओम का नियम है वो कहता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए जरा, ओम के नियम में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, जैसे कि वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज बराबर होता है ये होता है विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध, यानी कि वोल्टेज बराबर विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R। ठीक है। अरे सर, ये तुमने क्या बता दिया, मुझे वैसे ही तो ओम का नियम समझ नहीं आता है, और आपने मुझे ये विद्युत धारा वोल्टेज प्रतिरोध ये क्या समझा दिया। रुको जरा, रुको, देखो इनको समझने के लिए मैं ना तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जरा उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक बार की बात है, बिजली गांव में तीन लोग रहते थे। किस गांव में? बिजली के गांव में तीन लोग रहते थे। ठीक है, अब देखिए उनके जरा नाम देख लेते हैं। तो एक का नाम था भैया वोल्टेज, जिसको बोलते थे हम लोग क्या? दादाजी। ठीक है, और ये दादाजी थे ना, ये धक्का देने में माहिर थे। क्या देने में? धक्का देने में। जो भी दिखे धक्का, जो भी दिखे धक्का। अगर आप भी उसके सामने आ जाओ ना दादाजी के, तो आपको भी दे देंगे क्या? धक्का। तो भैया एक था भैया वोल्टेज, और इनका काम था हमेशा क्या? धक्का देना। और ये प्रतिरोध थी हमारी दादी जी। ये हमेशा खींचने का काम करती थी। कोई भी दिखे रस्सी बांध के यूं खींचती थी, कोई भी दिखे रस्सी बांध के यूं खींचती थी। आप भी मिल जाए ना तो आपको भी खींच लेंगी। ठीक है, और भैया एक और था हमारा विद्युत धारा, और ये था भैया इन दादा दादी जी का पोता। और ये भैया एक धक्का दे रहा है, एक खींच रहा है, तो ये भैया इनका पोता बीच में फंसा हुआ। ठीक है, अब देखिए जरा इसको कैसे अपन लोग समझेंगे। इस पिक्चर में देखिए जरा, ये हमारे हैं दादाजी। ये कौन है? हमारे दादाजी। इसकी इसलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये भैया हमारे दादाजी, देखिए गोल मटोल बिल्कुल मस्त आपकी तरह है ना। तो देखिए ये हमारे दादाजी। ओके, अब ये दादाजी क्या है? ये अपने पोते को क्या दे रहे हैं? धक्का। और दादी जी देखिए इसको रस्सी में बांध करके यूं खींच रही हैं। ठीक है, तो दादाजी यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज का काम क्या है? धक्का देना। किसको? करंट को। वोल्टेज का काम क्या है? धक्का देना। किसको? करंट को, कि चल भाई तू आगे बढ़, आगे बढ़। और ये धरी पे देख ली रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या काम है, यानी कि दादी जी का प्रतिरोध का क्या काम है? उस करंट को रोकना। के अरे तू किधर जा रहा है, मैं अभी देखती हूँ तुझे, जल्दी मत भाग। ऐसे कौन कहती है? दादी जी। ठीक है, ये इनका बड़ा रिलेशन है। अब देखिए जरा इसको थोड़ा आगे हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक चालक है हमारा। ये जो आपको इस टाइप की नली दिख रही है, ये हमारा क्या है? एक प्रकार का चालक है। ओके, चालक तार, जैसे कि अब हो सकता है ये हमारा कोई धातु का तार हो या बिजली जिसमें करंट आ सकता है, वो हमारा चालक का तार है। इसमें देखिए ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे कौन है? दादाजी। ओके, ये हमारी करंट यानी कि एम्पियर को, यानी कि किसको ढकेल रहे? चलो दादाजी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वोल्टेज। क्या लिख देता हूँ? वोल्टेज। तो अब थोड़ा क्लियर रहेगा। वोल्टेज, और ये है हमारी क्या? धारा, और ये है हमारा यहाँ पर भैया टोपी लगा के क्या? प्रतिरोध। ओके, अब देखिए जरा, वोल्टेज करंट को धक्का देता है, भाई तू कंडक्टर में से यानी कि चालक में से जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल, बाहर निकल, बाहर निकल। और ये दादी जी देखिए यहाँ पर बीच से रस्सी बांध के यूं इसको रोक रही है कि नहीं तू किधर जाएगा, किधर जाएगा, मैं तेरे को रोकूंगी। अब देखिए, अगर ये जो दादी जी है ना, अगर ये क्या है, ये जो दादी जी हैं, अगर इनकी पावर को अपन लोग कम कर दें, इनकी पावर को क्या कर दें? कम कर दें, यानी कि लिमिट लगा दें इनकी पावर के, कि दादी जी तुम इतनी ही दम है, अब तुम वैसी बुढ़ी हो गई हो, कब तक उसको रस्सी बांध के खींचोगी। ठीक है, तो उनकी पावर को अपन ने क्या कर दिया? कम कर दिया। अब इनकी पावर कम हो गई है, लेकिन दादाजी धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो दादाजी धक्का देते जाएंगे तो करंट यूं यहां से बाहर की तरफ भागेगा। अब दादाजी जितना धक्का देंगे करंट उतनी स्पीड से भागेगा, जबकि दादी जी की अपन ने पावर को कंट्रोल कर लिया है, यानी कि हमारा प्रतिरोध क्या हो गया है? नियत हो गया है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है।
प्रतिरोध क्या हो गया है, कांस्टेंट। तो फिर जितना दादाजी धक्का देंगे उतना ही करंट आगे बढ़ेगा, यानी कि जितना ज्यादा हम कंडक्टर में वोल्टेज देंगे करंट उतना ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये तो होगी कहानी के थ्रू। अब जरा इसके कंसेप्ट को हम लोग बेहतरीन तरीके से गहराई में समझ लेते हैं, अब आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए जरा, ओम का नियम बेसिकली कहता क्या है, यदि हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दें, यदि हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दें तो जो उस चालक में जो धारा बहेगी वो इस विभवांतर की कैसे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि समानुपाती होगी। ठीक है, कैसी होगी, समानुपाती। जब क्या होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लेकिन जो चालक की जो भौतिक अवस्था है वो नहीं बदलनी चाहिए, जैसे कि चालक का ताप यानी कि टेम्परेचर। ओके, अब देखिए जरा, मान लीजिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, यानी कि ये हमारा क्या है, कोई चालक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक बैटरी। ओके, तो ये लगा दी हमने यहाँ पर बैटरी। ओके, इससे मिलेगा इसको विभवांतर यानी कि भी, ये हमारी बैटरी बी है, और इससे इसको मिलेगा पोटेंशियल यानी कि भी मिलेगा। तो अब देखिए इस तार में से क्या बहेगी, करंट बहेगी, इस तार में से क्या बहेगी, करंट इस तरीके से यहाँ पर चलेगी, क्या चलेगी, करंट। ओके, यानी कि आई बहेगी। अब जितना ज्यादा यहाँ पर अपन को वोल्टेज मिलेगा उतनी ज्यादा इसमें से क्या बहेगी, धारा बहेगी, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा धारा। ठीक है, यही तो हमारा क्या है, ओम का नियम। ठीक, अब देखिए इसके जरा स्टेटमेंट देख लीजिए, यानी कि आपको यदि याद करने के लिए चाहिए होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कथन हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि उसका तापमान स्थिर रहे, यानी कि उसका टेम्परेचर है वो क्या रहे, फिक्स रहे, और अगर उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है तो प्रतिरोध भी उसका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी भौतिक अवस्था जैसे तापमान स्थिर रहे तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा का मान है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि चालक के सिरों पर वोल्टेज यानी विभवांतर बढ़ता है, वैसे ही उसमें बहने वाली धारा उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा धारा, जितना कम वोल्टेज उतनी कम धारा, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा धारा, जितना कम वोल्टेज उतनी कम धारा, जब क्या है उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान नियत है। ओके, तो यही तो है हमारा ओम का नियम। ठीक, अब जरा इसका थोड़ा और हम लोग कंक्लूजन कर लेते हैं। जैसे देखिए जरा, अगर यहाँ पर ओम के नियम का ग्राफ हम लोगों को आ जाए, ग्राफ मतलब हमें क्या करना है, V और I के बीच में ग्राफ खींचना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ कीजिए ओम के नियम के लिए। ठीक है, तो विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ खिंचता है उसको ही VI ग्राफ कहते हैं ओम के नियम का। अब देखिए जरा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि बाई अक्ष पर ले लेंगे हम लोग इसको विभवांतर को, और यहाँ पर एक्स अक्ष पर ले लेंगे हम लोग धारा को। अब अपन ने ओम के नियम को क्या पढ़ा, यदि इसकी भौतिक अवस्था जैसे तापमान यानी कि प्रतिरोध नियत है तो जितना ज्यादा हम इसको वोल्टेज यानी कि विभवांतर देंगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा धारा, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा धारा। वोल्टेज समानुपाती होता है विद्युत धारा के। ओके, अब देखो जरा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर मान के चलिए अपन ने माना कि, ठीक है, माना कि आपने 2 वोल्ट का क्या दिया विभवांतर, तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग माना कि धारा आ गई 1, ठीक है, 1 एम्पियर। ओके, अपन ने वोल्टेज इसको दे दिया कितना, 2, तो धारा यहाँ पर अच्छा 2 के बदले अपन दोगे यहाँ पर 4 वोल्ट। ठीक है, तो धारा आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 2 एम्पियर। ओके, अब यहाँ पर यदि हम दे देंगे क्या, इसको दे दिया हमने 6 क्या दे दिया, वोल्ट विभवांतर, तो यहाँ पर धारा आ जाएगी कितने, 3। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर जो क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके करस्पॉन्डिंग धारा भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी जो धारा है वो किस में है, एम्पियर में। ओके, एम्पियर में, और ये हमारा किस में हो जाएगा, विभवांतर किस में है, यहाँ पर हमारा ये वोल्ट में। ओके, ये विभवांतर किस में, हमारा वोल्ट में। तो अब इसका अगर हम लोग ग्राफ लेकर के खींचे तो ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, और ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, और यहाँ से अगर अपन लोग खींचे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इनसे ग्राफ खींचेंगे तो एक हमारी ये सीधी लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये जो स्लोप होता है यही हमारा क्या बताता है, प्रतिरोध बताता है। क्या बताता है, प्रतिरोध। ओके, ये हमारा स्लोप क्या बताता है, प्रतिरोध। ओके,
तो भी और आई का ग्राफ जब हम विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सीधी लाइन होता है, जबकि उसका जो प्रतिरोध है यानी कि तापमान है वो नियत होता है। तो ये हमारा भी और आई के बीच में ग्राफ था। ओके, अब जरा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो भैया ओम का नियम क्या है? भी समानुपाती आई जब उसका तापमान क्या हो? नियत हो, यानी कि चालक की सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे उतना ज्यादा चालक से हमें धारा मिलेगी, जितना कम विभवांतर लगाएंगे उतनी कम धारा मिलेगी। यही तो है ओम का नियम। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ओम का नियम कितना सिंपल था। ठीक है, तो ये था बढ़िया सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने समझा कि ओम का नियम क्या होता है, इसके बीच में क्या ग्राफ होता है, क्या इसकी शर्त होती है। ठीक है, और ये बहुत ही मजेदार तरीके से आपने और मैंने समझ लिया है। ठीक, अब मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं, और मैं डेफिनेटली उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।